गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी के उस पाठ का अध्ययन करेंगे जिसके रचयिता निर्गुण भक्ति काव्य के महान कवि एवं युग निर्माता कबीरदास जी हैं। आइए हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानें। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है कि काशी के प्रसिद्ध महात्मा स्वामी रामानंद ने भूल से किसी विधवा को पुत्रवती होने का वरदान दिया था। उसी के गर्भ से कबीरदास का जन्म हुआ। उस विधवा स्त्री ने लोकलाज के डर से उस बालक को तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ नीरू और नीमा नामक दंपति ने उठाकर पालन पोषण किया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। वे जो भी अपने मुख से गाते थे उनके शिष्य उनको लिख लिया करते थे। कबीरदास की मृत्यु सन 1995 ईस्वी के लगभग मगहर में मानी जाती है। कबीरदास की रचनाएं शबद, साखी, रामायणी, यह था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उनके द्वारा रचित उन दोहों को पढ़कर तथा उनका संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रहे हैं, जिसको सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे तथा जिनके पास किताब होगी अपने किताब में उसको देखेंगे। सतगुरु हम सो रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अब इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर की सखियों से उद्धृत की गई है। अब उसका प्रसंग लिखेंगे कि इस साखी में गुरु के प्रभाव और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर ज्ञान का ऐसा उपदेश दिया कि उसके प्रभाव से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति से और प्रेम के स्नेह से ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा पूरा शरीर ही भीग गया। अब हम दूसरे दोहे को पढ़ रहे हैं। राम नाम के पढ़ तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माही। फिर से सुन ले। राम नाम के पढ़ तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माही। इस का संदर्भ जैसा बताएं वैसे लिखेंगे। प्रसंग में बस लिखेंगे कि इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें राम नाम की अमूल्य वस्तु दी है, उसके बदले में उस गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि कौन सी ऐसी वस्तु अपने गुरु को दूं जिससे वे प्रसन्न हो जाएं और उनके उपकार का बदला चुका सकूं। इन दोनों दोहों को ध्यान से पढ़ेंगे और अपने अपनी किताब से भी देखेंगे। अब आगे वाले दोहों को अगले दिन बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।